मूल रूप से सहरसा का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म यहाँ हुआ है। यहाँ की मिट्टी में मैं पला बढ़ा हूँ। यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के अच्छे बुरे हालातों से मैं अवगत हूँ और यहाँ पे मैंने लंबे समय तक काम किया है। लंबे समय यानी कि जीवन के जितने बसंत बीते हैं हमारे, पढ़ाई को छोड़ के 10 वर्ष जो मैं दरभंगा में रहा, उसके बाद मेरा सारा जन्मस्थली से लेकर कर्मस्थली तक सहरसा रहा। और यहाँ एक सीट पे लड़ेंगे, पूरी टीम मिलकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और बताएंगे अपनी ताकत को। और हमारा स्लोगन भी है, मिलकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में सहरसा विधानसभा 75 से चुनावी मैदान में एनडीए महागठबंधन के साथ साथ कई पार्टियां ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतरा है और साथ ही कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना भाग्य चुनावी मैदान में आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में सहरसा विधानसभा क्षेत्र 75 से स्वाधीनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर शंकर प्रभात भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए अमर शंकर प्रभात ने बताया कि स्वाधीनता पार्टी 243 विधानसभा सीटों में मात्र एक ही सीट सहरसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी नई है लेकिन हमारा संघर्ष पुराना है। बताइए, सहरसा विधानसभा 75 से आप चुनावी मैदान में हैं, प्रत्याशी हैं स्वाधीनता पार्टी से, अब चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपका उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर चुनावी मैदान में आए? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वाधीनता पार्टी ने मुझे 75 विधानसभा क्षेत्र सहरसा का प्रत्याशी बनाया है और इसका मूल कारण ये है कि मैं मूल रूप से सहरसा का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म यहाँ हुआ है। यहाँ की मिट्टी में मैं पला बढ़ा हूँ। यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के अच्छे बुरे हालातों से मैं अवगत हूँ और यहाँ पे मैंने लंबे समय तक काम किया है। लंबे समय यानी कि जीवन के जितने बसंत बीते हैं हमारे, पढ़ाई को छोड़ के 10 वर्ष जो मैं दरभंगा में रहा, उसके बाद मेरा सारा जन्मस्थली से लेकर कर्मस्थली तक सहरसा रहा और यहाँ के मैं हर चीज़ से अवगत हूँ। तो मुझे पार्टी को लगा कि सहरसा के लिए अगर कोई सबसे बेहतर कर सकता है तो अमर शंकर प्रभात कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ और आज आप लोगों के बीच में हूँ। दूसरा, आपका सवाल था कि क्या उद्देश्य है। तो किसी भी व्यक्ति का राजनीति में आने का उद्देश्य उस क्षेत्र का विकास, वहाँ के जनता के, वहाँ के आम लोगों के, हाशिए पे ठेल दिए गए लोगों के समस्याओं का निवारण, समाधान करना लोकतांत्रिक तरीके से, यही होता है और हमारा भी यही लक्ष्य है। अभी चुनावी मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी हैं। सहरसा 75 से आपको एनडीए से आलोक रंजन भी हैं, महागठबंधन से इंजीनियर आईपी गुप्ता भी हैं, आप भी हैं और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। इन लोगों के बीच आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, आपने जिन दो व्यक्तियों का नाम लिया, अगर परिस्थितियां ठीक होती तो इन दोनों में से किसी एक में हमारी स्वाधीनता पार्टी का नाम होता। लेकिन चूंकि राजनीति कभी कभी क्रिकेट की तरह होती है, वो फुटबॉल की तरह नहीं होती। राजनीति में मेहनत आप फुटबॉल की तरह करते हैं, लेकिन किस्मत क्रिकेट की तरह होती है। एक बॉल आपके भाग्य का कभी कभी गलत फैसला ले लेता है और वही हमारे साथ हुआ। आज आपने जिनका नाम लिया, बस थोड़ा सा एक बॉल मेरे पाले का नहीं था। इस कारण आज मैं जो है सो इन दोनों गठबंधनों से अलग, स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी स्वाधीनता के बैनर तले चुनाव लड़ रहा हूं। नहीं तो परिस्थितियां अलग होती। और मैं जो लड़ रहा हूं, तो आप हमारी ताकत को बस इस बात से समझ लेंगे कि स्वाधीनता पार्टी के और हमारे जो खास वोटर हैं, उनके ताकत को, हमारे चाहने वालों की ताकत को आप ऐसे समझेंगे कि एक रात पहले सहरसा के सीट का जो है सो फैसला हुआ। उस फैसले में कहीं ना कहीं स्वाधीनता पार्टी और अमर शंकर प्रभात भी था। देखिए, जनता आशीर्वाद देती है, जीत आपकी होती है इस विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम जनता आशीर्वाद देती है, मैं जीतता हूं, मैं सदन में पहुंचता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही विशेष क्षण होगा, अद्भुत होगा। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि मैं योद्धा हूं, मैं क्रांतिकारी हूं, मैं स्वाधीनता सेनानी हूं, अपने लोगों का, अपने क्षेत्र का, कोसी का। और
जीत हार से ऊपर मैं जीता, मैं सदन पहुंचा तो ठीक, सदन नहीं पहुंचा तो सड़क ही मेरा सदन होगा। और जब मैं वहां पहुंचता हूं तो ये कोसी का क्षेत्र जो दशकों से, आजादी के बाद से लेके आज तक उपेक्षित रहा है, अलग अलग सरकारों के द्वारा, अलग अलग मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यकाल में, अलग अलग पार्टी प्रतिनिधित्व के द्वारा यहाँ के जितने लोग रहे हैं सभी ने अलग अलग मुख्यमंत्रियों का, अलग अलग मंत्रालयों का, अलग अलग पार्टियों का, सरकारों का बस झंडा उठाया है, हमारे लोगों से वोट तो लिया, लेकिन कभी भी वास्तविक में कोसी पुत्र का फर्ज नहीं निभाया। और यही कारण है कि हमारे किताबों में, हमारे भूगोल में, इतिहास में कोसी माँ जो जीवनदायिनी होती है, दुनिया की जितनी सभ्यता संस्कृति पनपी वो किसी न किसी नदी के किनारे पनपी। वहीं पे हमारी माँ कोसी को, जीवनदायिनी कोसी को, हम हो चाहे आप हो चाहे हमारे जनता जनार्दन हो, सभी माँ कोसी के पुत्र हैं। और ये वैदिक काल से ये भूमि रही है और वैदिक काल से हमारी ये माँ कोसी जो है सो हमको सींचती हुई आई है। उसको इस व्यवस्था ने, यहाँ के निरंकुश लोगों ने, यहाँ के जो है सो तथाकथित जनप्रतिनिधियों ने हमारे माँ को कलंक साबित कर दिया। और आप यूपीएससी या बीपीएससी या किसी भी कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन उभर के आता है बिहार का शोक, तो वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो उस कॉलम में कोसी भर देते हैं। और ये तकलीफ मेरे लिए इतना गहरा है कि इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूं कि हमारा कोसी का क्षेत्र जो उपेक्षित है, कई लोग बात करते हैं शिक्षा की, कई लोग बात करते हैं स्वास्थ्य की, कई लोग बात करते हैं रोजगार की, कई लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैं बात करता हूं क्वालिटी वाली शिक्षा की, मैं बात करता हूं उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था की, मैं बात करता हूं अभी आप ओवरब्रिज बन रहा है, लोग इस ओवरब्रिज से खुश हैं। अभी आप सड़क देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, इससे वो लोग खुश हैं। मतलब कि यहाँ के लोगों ने जिंदा रहने को ही, सांस लेने को ही केवल जीवन समझ रखा है। यहाँ के लोगों ने मूलभूत जो जरूरत है बस उसकी पूर्ति हो जाए, उसको ही जो है सो विकास मान लिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कोशिश यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर पर व्यक्ति इनकम, यहाँ जो कृषि है उस क्षेत्र में काम, यहाँ जो हमारे पास जल की कोई कमी नहीं है, भूमि की कोई कमी नहीं है, उर्वरा मिट्टी की कोई कमी नहीं है। हम इन सब क्षेत्र में काम करके, जैसे पंजाब आज भारत का एक छोटा सा राज्य 40% खाद्यान्न उत्पादित कर लेता है और हम बहुत बड़ी क्षेत्र, हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है उस बनिस्बत, और हमारे पास जो है सो वर्किंग हैंड है। हम पूरे भारत में जो है सो मजदूर सप्लाई करते हैं। अगर हमने यहाँ की व्यवस्था को ठीक कर दिया तो फिर हमारी यही धरती सोना उगलेगी, यहीं पे हरित क्रांति होगी और आप देखेंगे पर व्यक्ति इनकम जो बढ़ेगा। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी दृष्टिकोण से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र का हो। स्वाधीनता पार्टी बिहार में 243 सीटों पे मात्र एक सीट पे चुनाव लड़ रही है, वो केवल सहरसा है। चूंकि हमारी पार्टी अभी अभी रजिस्टर्ड हुई है और उस स्तर की हमारी तैयारी नहीं थी, इसी कारण हमने बहुत सारे सीटों पे चुनाव लड़के छोटे मोटे वोट को ले आने का जो है सो विचार त्याग दिया। हमने कहा कि नहीं, एक सीट पे लड़ेंगे, पूरी टीम मिलकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और बताएंगे अपनी ताकत को। और हमारा स्लोगन भी है, मिलकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे।